साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपीपीएससी मेंस की जो हम गणित और स्टैटिस्टिक्स वाली श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसमें। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण सेशन में हम प्रोबेबिलिटी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले काम ये करें कि उसको जाके देखें। उसके बाद ये बातें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ कंटिन्यूएशन में है। व्यवहारिक रूप से हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें तो समय की अननेसेसरी बर्बादी होती है। इसीलिए आप उस चीज़ को पहले देख कर आएँ ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। साथियों, आज का ये सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। पिछला जो सेशन था, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी पेपर 3 में पार्ट ए में है, यूनिट 5 के अंदर, जो हम सीरीज में कंटिन्यू चल रहे हैं। संपूर्ण मैथ्स और स्टैट्स की श्रृंखला, जिसमें काफ़ी टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं और काफ़ी जो है वो कंटिन्यू लगातार हम डालते जा रहे हैं वीडियोस आपके लिए। कंप्लीट फ्री सेशन है, आपको एमपीपीएससी मेंस में मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। अब हमने पिछले जो सेशंस थे उसमें देखा कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो उसकी अलग अलग टाइप के कैसे सवाल बनेंगे वो हमने देख लिया। जिन जो क्लास में नहीं थे मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। दोस्तों, आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। पहली बात, ये क्लोज ब्रैकेट है, आपको मैंने बताया था रीजन। दूसरी बात आपको मैंने ये भी समझाई थी कि प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में एक सूत्र चलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है? पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, टोटल फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। पूरा पूरा लिखते हैं हम, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बार बार लिखने की वजह से। फिर होता है किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, पीई नॉट, कई बार डैश से भी दर्शाते हैं, बराबर होती है 1। ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं पर आधारित अलग अलग सवाल। और चौथी बात, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर मैं फिर कहूंगा आपसे, मैंने कल आपको सिखाया था कॉम्बिनेशन बनाना। बहुत मजेदार तरीके से आपने सीखा था कि कॉम्बिनेशन बनाना, जिसको आप बोलते हैं संचय करना, इसकी आवश्यकता आपको प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में पड़ती है। कैसे बनाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले सवालों की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के और सवालों की, अच्छे प्रश्नों की। अब ये क्या आ गया, पिछली बार हमने देखा कि हमारे पास एक बेसिकली सिक्के थे बहुत सारे, कभी एक उछालते थे, कभी दो, कभी तीन, कभी चार। अब जीवन में पासे फेंकने की नौबत आई। पासा, सबसे पहले तो भाई एक बात बताओ कि पासे में क्या क्या आ सकता है। पासे में या तो एक आ सकता है, या दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार, या तो पांच, या तो छह। कितनी घटनाएं हो सकती हैं पासे में? टोटल 6। तो सबसे पहले तो चाहे कभी भी एक पासा फेंकोगे तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे? 6। ठीक है, 1 से लेके 6 तक। आप अब क्या लिखेंगे? एक पासे को यादृच्छिक रूप से फेंका गया तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? मान लीजिए सवाल 2 मार्कर में आया, मान लीजिए सवाल 7 मार्कर में, इससे ज्यादा आने की इसकी संभावना नहीं है। सबसे पहले आपसे मैं कहूंगा कि प्रश्नानुसार, अगर ये सवाल 7 मार्कर में आया होता तो मैं कैसे लिखता? प्रश्नानुसार, स्पेस ज्यादा है। आप बोलते कि पक्ष में घटनाएं, पक्ष में घटनाएं कितनी है आपके? सम संख्या आना। सम संख्या मतलब जो दो से कटे। दो से कौन कौन कट रहा है? दो भी, चार भी और छह भी। तो अगर पासे पर दो आता, चार आता या छह आता, इसका मतलब कितनी घटनाएं आती? तीन। इन तीनों में से कुछ भी आ जाता तो आप कहते जैसे ही पासे पर दिखता नीचे दो, अरे ये वाली घटना मेरे पक्ष में है। पासे पर दिखता नीचे चार या छह, तो ऐसे बोलते 3 बार घटना मेरे पक्ष में हुई। तो पक्ष में कितने इवेंट्स हुए आपके? 3, 3। और जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो आपके हुए, कुल जो घटनाएं हुई, वो कितनी घटित हुई? 6, क्योंकि आज तो कुछ भी सकता था। अब आप जानते कि प्रायिकता बराबर, हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी पीई, मैंने आपको बताया, ये जरूर लिखा करें आप, पूरा सूत्र लिखा करें, पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, टोटल फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फिर आप इसको रखते, जब आप 7 मार्कर में लिखते हैं तो खूब रच रच के लिखते हैं। लिखते आप मान रखने पर आपको इसी स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं एमपीपीएससी में। आंसर तो 1 सेकंड में आ जाएगा, बट नंबर चाहिए पूरे में से पूरे, क्योंकि ये आपकी ऑफिसर पोस्ट को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। 45 मार्क्स मैथ्स में, और आपको पता है कि 45 में से 45 पूरे 40 प्लस नंबर ला सकते हो आप, और किसी में गारंटी नहीं दे सकते आप इस बात की। ठीक है, तो पी बराबर क्या होगा? मान रख दीजिए आप, पक्ष में घटनाएं 3 बटे कुल घटनाएं 6। तो पी बराबर जो आपका जवाब होता है वो कितना होता? 1/2, और 1/2 इस सवाल का हो जाता आपका आंसर। जब आप इस सवाल को 2 मार्कर में लिखते तो सर आपका पैटर्न क्या बनता? ये पक्ष में घटनाएं आती और ये जो कुल घटनाएं हैं वो यहीं से आगे कंटिन्यू हो जाती कॉमा के साथ। सिर्फ लिखते आप सूत्र, कुछ नहीं लिखते मान मान रखने पर। उसके बाद लिखते ये 3/6, ये वाला एरो बनाकर यहाँ लिखते 3/6, और ये एरो बनाकर आंसर लिख देते 1/2। ठीक है ना, 2 लाइन में आप इसको पूरा समराइज कर सकते थे। बहुत अच्छे से हम इस बात को देख चुके हैं, अननेसेसरी में समय नहीं खराब करना चाहता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। सवाल देखते हैं अगला। सवाल में कवि कहता है कि एक पासे को
यादृच्छिक रूप से फेंका गया, अगेन एक पासा है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। दोस्तों अगर आपने नंबर सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। 2 मार्कर की भरमार है उसमें, 7 मार्कर की भरमार है उसमें, 2 मार्कर और 7 मार्कर के बहुत प्रश्न है उसमें, ज़रूर देखिएगा आप उसको। क्या लिखा है, एक पासे को यादृच्छिक रूप से फेंका गया। ये सवाल अगेन 2 मार्कर और 7 मार्कर दोनों में आ सकता है इसके माफ कीजिएगा। तो आपसे पूछा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। आपको पता है जब मैं एक पासे को फेंकता हूं सर, तो या तो एक आ सकता है या तो 2, 3, 4, 5 या 6, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मुझे एक बात बताइए कि पक्ष में घटनाएं आपको कितनी नजर आ रही हैं। तो आप बोलेंगे कि मुझे प्रायिकता के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पहले मैं लिख लेता हूं, पक्ष में घटनाएं और कुल घटनाएं। एक सवाल को ऐसा करते हैं, हम 2 मार्कर के हिसाब से जमा लेते हैं। पक्ष में घटनाएं, यहाँ पर आपको चाहिए कुल घटनाएं, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्किप हो गया मेरे माइंड से। फिर आप लिखते प्रायिकता का सूत्र, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, और सीधा एरो मार्क करके कंटिन्यू कर देते हैं। मुझे बताइए कि सर प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या आना, मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों है 2 एक अभाज्य संख्या, दिमाग में बताइए। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो होती है जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, जिसमें या तो 1 का डिवाइड हो या खुद का डिवाइड हो, उसके अलावा किसी का भी डिवाइड ना होता हो। जैसे कि 3 में भी या तो 1 का डिवाइड होता है या तो खुद का होता है। 4 में होता है कि देखो 1 का भी होता है, खुद का भी होता है, लेकिन 2 का भी तो भाग लगता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता सर, क्योंकि 1 में एक ही गुणनखंड होता है, 2 नहीं होते। प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इसमें 2 से ज्यादा है, ये भी नहीं है, इसमें 2 से कम है, ये भी नहीं है। ये दोनों प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है और कौन है, 5। यहां पर आप नोटिस करें तो 2, 3 और 5 मतलब कितनी घटनाएं हमारे पक्ष में, सॉरी 6 पे लिखा हो गया गलती से, 2, 3 और 5 पक्ष में है, 3 घटनाएं, कुल घटनाएं हो जाती 6। मतलब आप मान रखते 3/6 और जवाब मिलता आपको 1/2। देखिए 2 लाइन में पूरा सवाल आपने बना दिया कि नहीं, बड़ी आसानी से आपने इसको प्रेजेंट किया 2 मार्कर में। पिछला सवाल मैंने 7 मार्कर में लिख के बताया था। आशा करूंगा बात समझ में आ रही होगी। अगर आप इतना समझ गए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब आपने 2 पासे फेंके। अच्छा एक और बात, अगर वो पूछता आपसे कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, ऑड नंबर आने की, तो आप बोलते सर ऑड नंबर कौन है, 1, 3 और 5, मतलब 3/6, तो भी आंसर तो 1/2 ही आता। सर मैं आपसे पूछता 4 से बड़ी संख्या आने की, ग्रेटर नंबर इज मोर देन 4, तो 5 और 6 आपके पक्ष में होते, मतलब 2 घटनाएं फेवर में होती, बटे में 6 आता, 1/3 आता। तो ऐसे आप एक पासे वाले सवाल कर सकते हो। अब 2 पासे, सर 2 पासे फेंके तो क्या हुआ, 2 पासों को रैंडमली फेंका तो दोनों पर सम संख्या आना चाहिए। दोनों पासों पर आप क्या चाह रहे हैं, इवन नंबर सम संख्या आने की। प्रायिकता आप पूछ रहे हैं सम संख्या आने की, बताइए जल्दी से कितना होगा। पहले एक बात बताओ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था पिछले वीडियो में। राम नाम का एक लड़का है, राम नाम का लड़का शर्ट पहनना चाहता है, और शर्ट के साथ क्या पहनना चाहता है, पैंट पहनना चाहता है। राम के पास कितनी शर्ट है, 6, और पैंट भी कितने हैं, 6। कितने तरीके से तैयार हो सकता है वो सर, मैंने आपको बताया था 36 तरीके से। एक शर्ट पसंद करे, उस पर 6 पैंट में से कोई सा भी पहने तो 6 बार तैयार हो जाएगा। फिर दूसरी शर्ट पहने, फिर 6 दिन तक अलग अलग पैंट पहने, फिर से 6 बार तैयार हो जाएगा। फिर तीसरी शर्ट पहने, फिर 6 अलग अलग दिन तक 6 पैंट पहने, ऐसे 36 बार रेडी हो जाएगा। मतलब ये हुआ सर, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन बनाना। विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं इस बात को, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन बनाना। कॉम्बिनेशन बनाने को ही आप हिंदी में कहते हैं संचय करना। मैंने आपको समझाया है, ये बहुत काम की बात है। इसको आप ऐसे समझो, शर्ट की जगह ये है पहला पासा, ये है दूसरा पासा। पहले पासे पर भी क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे पासे पर भी क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब पहले पासे पर भी 6 पॉसिबिलिटीज और दूसरे पासे पर भी 6 पॉसिबिलिटीज। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 36 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलते सर कि पक्ष में जो घटनाएं होंगी वो होंगी कितनी, और कुल घटनाएं होंगी वो कितनी। वो निकालने के बाद मैं प्रायिकता के सूत्र में मान रख देता। फॉर्मेशन हर एक सवाल का सेम ही रहेगा। अब मैं कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस्ड हूँ। जब सवाल का फॉर्मेशन सेम रहे तो बार बार लिखना समय की बर्बादी है। आप जरूर लिखें क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 2 बार बता चुका हूँ कि कैसे हमें लिखना है। अब हम मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा सवाल के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो सर मुझे बताएं कि पक्ष में घटनाएं क्या होंगी। तो आप बोलेंगे विद्यार्थियों कि पहले तो कुल घटनाएं आप समझ गए, 6 × 6 = 36। अब मुझे बताओ भाई, दोनों पर सम संख्या चाहिए, दोनों पर सम संख्या। बहुत खतरनाक सवाल, क्योंकि आपसे एमपीपीएससी ने अच्छा सवाल पूछा था प्रोबेबिलिटी का, तो मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। सर एक बात बताइए, दोनों पर सम संख्या चाहिए, मतलब पहले पासे पर सम संख्या आना चाहिए और दूसरे पर भी सम संख्या। मैं इसको मिटा के अच्छे से सुंदर सा बना देता हूं आपके लिए। मुझे बताओ भाई कि पहले पासे पर क्या आ सकता है,
और मुझे ये भी बताओ कि दूसरे पासे पर क्या आ सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर पहले पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ऐसे ही बोलेंगे विद्यार्थी कि इधर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। सेम बात है, दोनों तरफ सही है। मुझे एक बात और बताओ आप कि आपको सम संख्या चाहिए एक पर कि दोनों पर ही चाहिए। तो आप बोलेंगे सर दोनों पर चाहिए। तो क्या आपको एक चाहिए? नहीं। क्या आपको दो चाहिए? बिल्कुल। तीन चाहिए? नहीं। चार चाहिए? पांच चाहिए? छह चाहिए। यहाँ भी आपको दो चाहिए, यहाँ भी चार चाहिए, यहाँ भी छह चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ से एक आंकड़े चाहिए काम के, दो हैं कि तीन है? आप बोलेंगे सर तीन। यहाँ से एक है, दो है कि तीन है? सर आपको यहाँ से भी तीन है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आप एक यात्रा पे घूमने जा रहे हो, आपकी अलमारी में छह छह जोड़ी शर्ट पैंट रखे, पर आपने छह में से तीन शर्ट पसंद करी और तीन पैंट पसंद किए। तीन शर्ट आप सूटकेस में रख के ले गए। कहाँ गई हमारी शर्ट और पैंट? जरा। तीन शर्ट आप सूटकेस में रख के ले गए और तीन पैंट आप सूटकेस में रख के ले गए। तो मुझे बताओ शादी में कितने तरीके से तैयार हो सकते हो? आप बोलेंगे वही कंसेप्ट अगेन, 3 × 3 मतलब टोटल कितने तरीके से तैयार हो सकते हो? 9। ये है बहुत काम की बात। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से घुस गई होगी दिमाग में। ठीक है, तो पक्ष में घटनाएं आप क्या बोलते हैं सर? 3 × 3 दैट मीन्स कितना बोलते हैं? 9। और आपकी जो प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं उसमें आप सीधा मान रखते हैं पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे आता और फेवरेबल इवेंट्स ऊपर आता। 1/4 इस सवाल का उत्तर होता। बहुत शानदार सवाल है, बहुत आनंददायक सवाल है। पूरा विश्वास है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो पासों को यादृच्छिक रूप से, अभी भी कितने पासे फेंक रहे हो? दो। जैसे ही आपने देखा दो पासे, तो सेम थ्योरी पहले वाले सवालों की तरह कुल घटनाएं कितनी होती? 6 × 6 मतलब 36। अब आपको क्या चाहिए रहता? पक्ष में घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स चाहिए होते। दोनों पर अभाज्य संख्या है। सर पहले पासे पर क्या आ सकता है? अभी अभी सीख कर आए हो आप बहुत अच्छे से। दूसरे पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5। अब आप बताइए दोनों पर ही क्या चाहिए? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी शर्ट पसंद करोगे इस बार शादी में जाने के लिए? ये करोगे क्या? ये वाली करोगे ना, ये वाली करोगे और ये वाली करोगे, क्योंकि ना तो 4 प्राइम नंबर है, ना 6 है, ना 1 है। ऐसे ही इधर से कौन कौन सी पसंद करोगे? 2 3 और 5। बाकी शर्टों को घर ही छोड़ जाओगे। मतलब आपके सूटकेस में कितने शर्ट रखे हुए हैं? 3। और पैंट भी कितने रखे हैं? 3। कितनी बार तैयार हो सकते हो शादी में? 9 अलग अलग तरीके से। मजेदार कॉन्सेप्ट, बहुत काम की बात। आपकी रोजमर्रा का उदाहरण लेके मैंने आपको ये बात समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करूंगा हर एक एस्पिरेंट को जो कॉमन सेंस से कपड़े पहनता होगा उसको ये बात समझ में आई होगी, जो नहीं पहनता होगा उसको भी समझ में आई होगी। 9/36 सूत्र वूत्र पूरा आप जो सेम फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको बनवा दिया है। पिछले दो सवालों में जो शुरू के दो क्वेश्चन थे, उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करना। अभी मेरा ध्यान जो आपको भाषा समझाने पे है, मैं आशा करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम में नहीं लिख के आना है, ठीक है? ये आपके कॉपी पे रफ कार्य कर लेना पीछे, ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक बात है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे साथी। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। दो पासों को यादृच्छिक रूप से फेंका गया, मतलब अगेन कोई डाउट नहीं, कुल घटनाएं तो जो है वो 6 × 6 कितनी होने वाली है? 36। मुद्दा है पक्ष में घटनाओं का। क्या है भैया? दोनों समान अंक आने की प्रायिकता। मतलब अब समझो, दोनों पर एक जैसा अंक आना चाहिए। मतलब पहले पर तो सर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, सर दूसरे पर भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, लेकिन दोनों पर सेम अंक आना चाहिए सर। अगर दोनों पर सेम अंक आना चाहिए का मतलब यह है कि अगर इधर एक आया तो फिर इधर भी एक आना चाहिए। एक बार ऐसे मैं नीचे देखूं तो मुझे दोनों पर एक एक नजर आना चाहिए। मतलब एक घटना हो गई जब दोनों पर एक और एक आएगा। अब इस एक के साथ दो आएगा तो भी बात नहीं बनेगी, तीन आएगा तो भी नहीं बनेगी, चार आएगा तो भी नहीं बनेगी, पांच आएगा तो भी नहीं और छह आएगा तो भी नहीं। ऐसे ही दो के साथ दो आ जाएगा तो बात बनेगी, तीन के साथ तीन आएगा तो बनेगी। मतलब कुल मिला के सेम सेम डिजिट एक एक बार ही आ सकते हैं। एक घटना ये हो जाएगी, एक घटना ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक एक। टोटल कितनी बार ऐसा हो सकता है? 6 बार ऐसा हो सकता है सर, जब सेम अंक आ जाए दोनों पर, सेम डिजिट। क्या लिखा है इंग्लिश में पढ़िए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। दोनों पर सेम डिजिट आ जाए मतलब 6 घटनाएं ऐसी हो सकती हैं। तो सर पक्ष में घटनाएं हैं 6। सारी रामकथा सुनाते, सूत्र वूत्र लिखते, पी वगैरह सब लिखते और फिर लास्ट में मान रखने पर 6/36 लिखते, आपका आंसर वुड बी 1/6। 1/6 इस सवाल का उत्तर होता। क्या शानदार कॉन्सेप्ट, मजेदार सवाल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही पांसे फेंके हमने, फिर आपसे देखा कि भाई सॉरी,
जब आपने 2 पासे फेंके तो आपको पता है कि जो सर इवेंट्स होंगे टोटल, सभी स्टूडेंट्स जान चुके हैं इस बात को कि टोटल इवेंट्स तो होंगे 36। अब दूसरे पर पहले से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, बहुत अच्छा सवाल, खतरनाक सवाल। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप देखिए सर पक्ष में घटनाएं कितनी होंगी। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये सवाल आपको 2 मार्कर में आने की संभावना लग रही है, चांस बहुत कम है। 7 मार्कर या फिर 10 मार्कर में ऐसे प्रश्न बड़े आपसे पूछेगा, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। भाई एक बात बताओ, समझा देता हूँ मैं आपको। ये रहा पहला पासा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझें। ये है दूसरा पासा। मैं आपसे कहता हूं कि भाई पहले पासे पर क्या क्या आ सकता है, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। मैं आपसे पूछूं कि साथियों हमें ये बताएं कि आप दूसरे पासे पर क्या क्या ला सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर कि इसमें भी सेम कंडीशन है। लेकिन जनाब कंडीशन देखिए, आप क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछना चाहता है कि दूसरे वाले डाइस पर पहले डाइस से बड़ा नंबर आना चाहिए। मतलब यदि इधर 1 आ गया तो इधर 1 आना अलाउड नहीं है। इधर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है कि नहीं। तो क्या क्या अलाउड है, आप बोलेंगे सर 12 अलाउड है, 13 अलाउड है, 14 अलाउड है, 15 अलाउड है और 16 अलाउड है। 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, 4 घटना और 5 घटना। मतलब इस एक नाम के आदमी के लिए कितनी घटनाएं अलाउड है सर? 5। क्यों अलाउड है 5 घटनाएं? क्योंकि अगर पहले पर 1 आया तो दूसरे पर या तो 2 आ जाए, ऐसी एक घटना हो जाए, या तो 3 आ जाए, ऐसी दूसरी घटना हो जाए, या तो 4 आ जाए, ऐसी तीसरी घटना हो जाए, या तो 5 आ जाए, ऐसी चौथी घटना हो जाए, और यदि 5 6 आ जाए तो ऐसी 5वीं घटना हो जाए। तो 5 फेवर में घटनाएं बनाई किसने, इवेंट्स बनाए एक ने। तो सर पहले पर 2 आ जाए फिर क्या होगा? क्या 2 की जगह 1 आ सकता है दूसरे पर? नहीं, छोटा आ रहा है ये तो। 2 आ सकता है? नहीं, बराबर आ रहा है ये तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो 1 केस, 2 केस, 3 केस और 4 केस। इसका मतलब देखिए, पेन भी नाराज हो गया हमारा बहुत जोर से। इसका मतलब यहां पर 4 केस हैं जो आपके फेवर में है कि नहीं। तो फिर सर 3 के साथ कौन आ सकता है? 4 5 और 6। 3 केस पॉसिबल है। 4 के साथ 5 और 6 आ सकता है, 4 केस पॉसिबल है। और 5 के साथ केवल 6 ही आ सकता है, 5 केस। एक की 4 3, 3 के बाद 2 केस पॉसिबल है, 2 के बाद 1 केस पॉसिबल है। और 6 के साथ 7 है क्या? आप बोलेंगे 7 होता ही नहीं है, इधर तो 6 तक ही आता है, तो यहाँ कोई केस पॉसिबल नहीं है। कितना मजेदार प्रश्न, बच्चों का धुआं धुआं कर देगा ये सवाल एग्जाम में। पर अब आपसे बनेगा, दिमाग में बैठ गई होगी आपके बाद। तो पक्ष में घटनाएं कैसे लिखोगे? 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 15। आप सूत्र वूत्र लगाते, प्रायिकता बराबर क्या लिखते आप? पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, टोटल फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, वैल्यू पुट करते। 3 से 5 बार कट रहा है, 3 से 12 बार, 5/12 मतलब 12 में से 5 बार ऐसा होगा, हर 12 में से 5 बार ऐसा होगा, या हर 36 में से 15 बार ऐसा होगा जब बात आपके फेवर में होगी। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों आप तक ये बात अच्छे से पहुंच रही होगी, मुझे पूरी आशा है। अब गुस्सा आ गई हमें, हमने 3 पासे फेंके। 3 पासे फेंके तो आपने 6 जोड़ी जूते हैं, 6 जोड़ी चप्पल है, सॉरी 6 जोड़ी शर्ट है, 6 जोड़ी पेंट है और 6 जोड़ी जूते हैं। तो 6 शर्ट, 6 पेंट और 6 जूतों से आप 216 दिन तक सज संवर के जा सकते हो किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी जहां भी आप जाते हैं। तीनों पर समान अंक आने की प्रायिकता। सर एक बात बताइए, कितना लप्पू सवाल है, एकदम छोटू सा सवाल है। तीनों पर समान अंक आना मतलब 1 1 1 आ जाए, 2 2 2 आ जाए, 3 3 3 आ जाए, ऐसे कहां तक आ जाए? 6 6 6 आ जाए। मतलब कितनी घटनाएं आपके पक्ष में हो गई? 6। 6 बार ही ऐसा होगा, एक बार 1 1 1 दिखेगा, एक बार 2 2 2 दिखेगा, एक बार 3 3 3, एंड ऐसे ही चलती जाएगी प्रोसेस। पक्ष में घटनाएं मात्र 6 हैं। बाकी पूरी कथा सुनाने के बाद आप जानते हैं सूत्र वूत्र सब लिखते हैं, 6/36 लिखते हैं और 6/216 लिखते हैं। और आपको पता है कि इसमें 3 बार 6 है, 3 बार 6 में से 1 बार 6 कट जाता, 2 बार 6 बचता, और 2 बार 6 का मतलब होता है 36। 1/36 इस क्वेश्चन का सही आंसर सीधा सीधा होता, बहुत आसानी से। मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थियों, डियर एस्पिरेंट्स, आप तक पहुंच रही है बात, आराम से पहुंच रही हो तो आप सेशन को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको सेशन कैसा लग रहा है। मैं उम्मीद करूंगा ये प्रयास आप तक अच्छे से पहुंच रहा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 3 पासों को यादृच्छिक रूप से फेंका गया। कितने पासे फेंके आपने? 3। तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहा कि सर इसमें भी वही कहानी कि जब आपने 3 पासे एक साथ फेंके तो 6 × 6 × 6 मतलब टोटल जो इवेंट्स बन गए वो कितने बन गए? 216।
अब आपको क्या चाहिए, बस पक्ष में और चाहिए। तो तीनों पर क्रमागत बढ़ते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तीनों पर क्रमागत इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट आना चाहिए। क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा नहीं कि एक पर एक आ जाए, एक पर 4 आ जाए तो एक पर 6 आ जाए, नहीं, ये क्रमागत है क्या, नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है, पहले पर 1, दूसरे पर 2, इधर 3, पहले पर 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, पहले पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इधर 4 तो यहाँ 5, या तो यहाँ 5 या 6, यहाँ 7 कहां से लाओगे, क्रमागत नहीं है ना। और क्रमागत अंक बढ़ते हुए, वो भी कैसे हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब ये 4 इवेंट्स ही आपके फेवर में हैं। 4 इवेंट्स, इनको आपस में मत जोड़ देना संख्याओं को, ये एक घटना है, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। तो टोटल इवेंट्स कितने हैं, 4। तो सर आप सूत्र वगैरह लगा के जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी वुड बी 4/216, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 1/54 इस सवाल का आंसर आता। ऐसे काट मत डालना एग्जाम में, नहीं तो काट डालूंगा, इसको जीवित नहीं रहने दूंगा। साउथ की मूवी है ना, जीने ही नहीं दूंगा। ऐसे काम मत करना, एग्जाम में ऐसे गंदगी नहीं मचाते हैं। आप वनडे का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप MPPCS दे रहे हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं। समझ जाएगा कि भाई इसने काट दिया होगा पीछे सॉल्व करके, ठीक है। बाकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको जैसे हमने सिखाई है पहले दूसरे क्वेश्चन में, वही सेम डिस्क्रिप्शन आती जाएगी सब जगह, क्योंकि स्टैंडर्ड बात है, उसमें कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा डिस्कस करने जैसा। मेन बात है कि इसकी अवधारणा को समझना, इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ताश के पत्तों की। सर बड़ा मज़ेदार टॉपिक, ताश के पत्ते बहुत ही शानदार टॉपिक। देखते हैं ज़रा क्या है ताश के पत्ते, क्या हैं ज़रा देखते हैं। किसी ना किसी ने, सभी ने कभी ना कभी जीवन में ताश जरूर खेले होंगे। आपको पता है कि जो ताश के पत्तों की गड्डी होती है उसमें आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 52 पत्ते होते हैं। और जो 52 पत्ते होते हैं ना सर, वो 4 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, आप ही बता दीजिए। तो आप बोलेंगे, एक तो सर हमने सुना है लाल पान, लाल पान को बोलते हैं सर हार्ट। फिर आप कहेंगे कि एक हमने सुना है काला पान, काले पान को बोलते हैं स्पेड। एक आपने सुना होगा चिड़ी, जो चिढ़ जाते हैं उसको चिड़ी नहीं, चिड़ी को बोलते हैं क्लब। एक आपने सुना होगा ईंट, सर में मत मार दीजिएगा किसी के, ईंट को अंग्रेजी में कहते हैं डायमंड। और आपको ये भी पता होगा कि ये वाले जो कार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड। ईंट कैसी दिखती है, रेड। आपको पता है बहुत अच्छे से ईंट का सिंबल ऐसा, आपने पत्ते खेले होंगे, थोड़े बहुत देखे तो होंगे एटलीस्ट। दिवाली के बाद कई क्षेत्रों में बहुत खतरनाक तरीके से कार्ड्स खेले जाते हैं अगले दिन से, दिवाली की रात से, और लोग लाखों रुपए हार जाते हैं, जीतते भी हैं कई लोग, पर हारने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। दिल तो आपने देखा ही होगा, टूटा हुआ दिल बनाऊं कि पूरा बनाऊं, ये आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। थोड़ी सी दरार रहने देते हैं, चटक ही जाता है दिल तैयारी करते करते हर विद्यार्थी का। ये हो गया हार्ट। उसके बाद काला पान, काला पान कैसा दिखता है सर, काला पान जनाब ऐसा दिखता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद काला पान ऐसा कुछ नज़र आना चाहिए। ये तो सेवफल जैसा हो गया, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं काला पान। कुल मिला के आपकी बात समझ में आना चाहिए, बस ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा। ये है आपका काला पान, स्पेड आप कहते हैं इसको। एक कहावत भी होती है इंग्लिश में, एक इडियम होता है, टू कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब जैसी बात को वैसा का वैसा ही कहना बिना किसी फिल्टर के, उसको बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल स्पेड अ स्पेड। और चिड़ी कैसी दिखती है आप सभी जानते हैं, चिड़ी ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है और ऐसी दिखती है। ये हो गया चिड़ी। थोड़ा सा लगभग लगभग जो है मैंने प्रयास किया है, आप बचपन में समझ गए होंगे ड्राइंग कैसी रही होगी हमारी, बट एनीवेज हमारा काम इतने से चल जाएगा। आप जानते हैं 4 सूट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सूट। इनको बोलते हैं हम सूट, इन चारों को क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। जिसमें आपको 2 ब्लैक नजर आ रहे हैं और 2 कैसे नजर आ रहे हैं, रेड। तो ये आपके 2 रेड सूट होते हैं, हर एक सूट के 13-13 पत्ते होते हैं। हर एक सूट में कितने कितने पत्ते होते हैं, 13-13 पत्ते होते हैं, जिसमें से आपको पता चल चुका है कि लाल पत्ते कितने होंगे, तो लाल पत्ते 13 और 13 26 होंगे, 26। ऐसे ही ब्लैक पत्ते जो होंगे, ब्लैक वाले जो कार्ड्स होंगे वो भी कितने होंगे, टोटल 26। तो आपको पता है टोटल जो रेड कार्ड हैं वो कितने हैं, 26, और जो ब्लैक कार्ड हैं वो भी कितने हैं, 26। ठीक है, ये भी आपको पता है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि पान के पत्ते कितने हैं, 13। ऐसे ही ईंट के पत्ते कितने हैं, 13। लाल पान के कितने हैं, 13। काले पान के 13। इस तरह के सारे पत्ते आपको पता है। अब कुछ आते हैं फेस कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फेस कार्ड बोलते हैं चेहरेदार पत्ते,
किताबों में कई बार गलत लिखा होता है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको वो सही मानना है। फेस कार्ड टोटल होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। एक होता है एक होता है गुलाम। गुलाम जिसको आप जे जे जैसा साइन आपने पत्तों में देखा होगा, जिसको आप बोलते हैं गुलाम। गुलाम को हम कहते हैं जैक। एक होता है बेगम, ठीक है, जिसकी तलाश में आप में से कई लोग हैं, क्वीन। और एक होता है बादशाह, जो हम में से कई लोग अपने आप को मानते हैं बादशाह, और मानना भी चाहिए। बादशाह मतलब किंग, ठीक है। अब 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होती हैं, 4 बादशाह होते हैं। क्या रीजन है भाई, ऐसा क्यों है? 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, मतलब टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 12। क्यों है 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह? इसीलिए है क्योंकि इधर इधर भी गुलाम होगा, इधर भी बेगम होगी, इधर भी बादशाह होगा। एक एक गुलाम सब में होगा, एक एक बेगम सब में होगी, एक एक बादशाह सब में होगा। चारों सूट्स में एक एक जैक होगा, एक एक क्वीन होगी, एक एक किंग होगा। टोटल फेस कार्ड होंगे आपके 12। इतना डिस्क्रिप्शन समझ में आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सबसे पहले तो, ठीक है। इक्का फेस कार्ड नहीं मानते हैं, एस हमारा फेस कार्ड नहीं है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज कर देते हैं कई बार अदरवाइज। अब बताओ भाई, सवाल आ गया, चलो सवाल से बात करें। क्या कह रहा है प्रश्न? ताश के पत्तों की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा गया। यादृच्छिक मतलब होता है हिंदी में इसका अर्थ, यादृच्छिक का इंग्लिश में अर्थ होता है रैंडमली। मतलब ऐसे ताश की गड्डी फेंटी, एक पत्ता कहीं से भी निकाल लिया, ऊपर नीचे से, बीच में से। अब तो पत्ते के लाल पान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक बात बताओ, ये एक सवाल 2 मार्कर 7 मार्कर दोनों के लायक है। ऐसे सवाल खूब पूछे जा सकते हैं आपसे फ्यूचर में। मुझे एक बात बताओ, आपकी प्रायिकता क्या कहती है? प्रश्नानुसार मैं पूरा लिखूंगा, एक क्वेश्चन हमेशा लिखता हूं, आपको पता है कि जो पक्ष में घटनाएं आएंगी और जो कुल घटनाएं आएंगी, दोनों आपको चाहिए। पहले तो आप मुझे बताओ कि 52 पत्तों में से एक पत्ता खींच रहे हो ना आप। ताश की गड्डी कितने पत्तों की होती है? 52 की, जोकर हटाने के बाद कितने पत्ते खींच रहे हो? एक। अब भाई 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचेगा तो कोई भी एक खींच सकता है। एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 52 टाइप से खींच सकता है, 52 टाइप से। तो कुल जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, वो तो हो गए आपके 52। अब जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो क्या है आपके? लाल आना चाहिए पत्ता। जैसे एक पत्ता खींचा, देखा ये तो काला है, ये मेरे फेवर में नहीं है। देखा पान का इक्का है, ये मेरे फेवर में। मैंने देखा पान का गुलाम है, जैक है रेड हार्ट का, मेरे काम का है। मैंने देखा रेड हार्ट का 10 है, दहला है, मेरे काम का है। तो जब जब लाल पत्ता आएगा, वो भी पान वाला, ईट वाला, डायमंड वाला नहीं, हार्ट वाला। मतलब मुझे एक बात बताओ कि जो लाल पान के पत्ते थे, अभी अभी देख कर आए हो, कितने थे भाई? आपको पता है अच्छे से साथियों कि जो लाल पान के विद्यार्थियों पत्ते थे, वो कितने थे आपके पास? 13। इन 13 पत्तों में से जब जब पत्ता निकलेगा, तब तब घटना आपके पक्ष में होगी। जब जब इन 13 कार्ड्स में से एक कार्ड आप निकालोगे, तब तब फेवर में होगा आपके इवेंट। इसका मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो पक्ष में घटनाएं हैं, वो है इन 13 पत्तों का निकलना। कोई सा भी निकाल लो इनमें से, तो एक बार एक निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 13 बार आपके पक्ष में घटना होगी। तो पक्ष में घटनाएं कितनी है आपकी? 13। अतः प्रायिकता बराबर, अतः प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? सूत्र पूरा लिखेंगे, पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, और फिर बढ़िया बढ़िया सुंदर सा अगर ये 7 मार्कर में होता तो क्या लिखते? मान रखने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पी लिखना मत भूलना, ठीक है, लिख देना, नंबर अच्छे दे देगा आपको। 13/52 और 1/4, 13 से 4 टाइम्स कट होता है। और नीचे एक लाइन और लिख के आ जाना, अतः, ये पूरा रिपीट कर देना। अतः ये क्या आ जाता है? अतः क्या कह रहा है भाई? अपना सवाल कहना चाह रहा है कि अतः एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचने पर उसके लाल होने की प्रायिकता इतनी होगी। A card was taken out randomly out of a pack of cards, then find the probability of getting one heart card, red heart card, ठीक है ना। तो कितनी आएगी? 1/4। बहुत क्लियर क्वेश्चन, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ताश के पत्तों की एक गड्डी में, अब मैं सेम भाषा है तो बार बार, एक पत्ता, अभी भी कितने कार्ड्स खींच रहे हैं आप? एक कार्ड। तो टोटल इवेंट्स कितने होंगे? 52। मेन होता है आपके फेवरेबल इवेंट्स, पक्ष में घटनाएं कितनी है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? तो पत्ते के फेस कार्ड होने की प्रायिकता। देखो भाई, अभी अभी आप सीख कर आए हो कि फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। जब फेस कार्ड 12 होते हैं, ये बात आप जानते हो। कोई सा भी एक पत्ता इसमें से निकल आए, इन 12 में से, जब भी इन 12 पत्तों में से एक पत्ता निकलेगा, वही घटना आपके पक्ष में होगी। तो आपके पक्ष में पान का गुलाम आ सकता है, चिड़ी का गुलाम, ईंट का गुलाम,
जैक आ जाए कोई सा भी, क्वीन आ जाए कोई सी भी, या किंग आ जाए कोई सा भी, 12 इवेंट्स ऐसे होंगे जब आपके पत्ते निकलेंगे तो 12 बार आप ऐसे देख देख के बोलोगे कि हाँ ये वाले इवेंट्स मेरे पक्ष में है, क्योंकि ये 12 पत्ते यही हैं, 12 पत्ते ही आ सकते हैं। तो भाई एक बात समझिए, यहाँ पर आपके जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो कितने हैं, 12। तो आप बोलते प्रोबेबिलिटी का सूत्र वूत्र लगा के सब मान रख के वैल्यू पुट करके आप बोलते कि 12/52, 4 से काटते कितनी बार, 13 टाइम्स, और 4 से काटते 3, गुस्से में 3 से 3 मत काट देना, ठीक है। 3/13 इस क्वेश्चन का सही आंसर होता। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, आनंद लीजिए, बहुत बढ़िया सेशन हमारा, ये बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहा है इस समय। अब देखिए ताश के पत्तों की गड्डी क्या कह रही है जरा, एक पत्ता अभी भी, एक ही पत्ता अभी भी, एक पत्ता, मतलब आपको पता है कि फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 52, टोटल इवेंट्स हो गए 52। तो पत्ते के गुलाम होने की, गुलाम मतलब जैक, अब भाई मेरे जैक तो 4 ही है ना, तो केवल 4 बार आप ऐसे पत्ता देखोगे, बोले जैक आया, दूसरा जैक आया, तीसरा आया, चौथा, 4 बार आपके फेवर में है बात, तो इसका आंसर कितना होता है 4/22, मतलब आप बोलते 1/13। पत्ते के गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अ कार्ड वाज टेकन आउट रैंडमली आउट ऑफ अ पैक ऑफ कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। वह पत्ता जैक निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13 होगी, 1/13 होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब आए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, दो पत्तों वाला। दो पत्ते वाले कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं कॉम्बिनेशन के सवाल, और कॉम्बिनेशन के सवाल बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। मैं चाहता हूँ कि कॉम्बिनेशन वाले जो प्रश्न हैं वो हम अगले सेशन में देखें, ताकि आपको कॉम्बिनेशन का एक्चुअल मतलब समझ में आए, ठीक है। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन के सवाल जो है वो अगले सेशन में कराऊंगा। आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं, ताकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरडोज ना हो जाए। उम्मीद करूंगा साथियों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना, अच्छे से मेहनत कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन शुभ रहे।